अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, जो अल्लाह के दोस्त होंगे ना उन्हें कोई खौफ होगा ना कोई गम। इस आयत मुबारका में अल्लाह करीम जो अपने दोस्तों की निशानियाँ दे रहे हैं, उन्हें कोई खौफ और गम नहीं होगा। यानी अल्लाह वालों में जो दो खूबियाँ मिलेंगी वो क्या, कि वो किसी खौफ में मुब्तला नहीं होंगे और उन्हें कोई गम भी नहीं होगा। खौफ क्या है और गम क्या है? खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से है, गम का ताल्लुक माजी से है। यानी जो अल्लाह वाले होंगे ना उन्हें कोई माजी का गम होगा ना मुस्तकबिल का खौफ होगा। यानी उन्हें ना माजी से ताल्लुक ना मुस्तकबिल से, क्योंकि माजी गुजर चुका, मुस्तकबिल डाउटफुल है। वो इससे कैसे आज़ाद हुए? क्योंकि उन्होंने अपने हाल को अल्लाह के हाल यानी अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। अपना इरादा, अपनी ख्वाहिश अल्लाह के लिए छोड़ दी। और अब किसके इरादे पे हैं? अल्लाह करीम के इरादे पे। उनका देखना अल्लाह के लिए, उनका सुनना अल्लाह के लिए, उनका बोलना अल्लाह के लिए। तो जब वो हर काम अल्लाह के लिए करे, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाही, अल्लाह के लिए। तो जब बंदा अपने हर अमल को अल्लाह के लिए करता है, फिर अल्लाह करीम उसको हर खौफ से और गम से आज़ाद कर देते हैं। अब खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से है। जब मैं एक बार इम्तिहान में अपीयर हुआ और फेल हो गया, तो ये जो फेल होना है इसका ताल्लुक माजी से है कि मैंने इम्तिहान दिए थे और मैं फेल हो गया था और दोबारा दूंगा तो फेल हो जाऊंगा। ये जो हो जाऊंगा है इसका ताल्लुक मुस्तकबिल से है। जब आप अपनी ज़िंदगी से अपनी मतलब, अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़रूरत को सिर्फ अल्लाह के लिए ले आओगे तो फिर फेल होने का ना खौफ रहेगा ना फर्स्ट आने की खुशी होगी, क्योंकि आपका हर अमल अल्लाह करीम के लिए। इसलिए जब दुनिया में हम अल्लाह की रज़ा को इख्तियार करेंगे तो अल्लाह करीम हमें हर खौफ और गम से आज़ाद करा देंगे। और जब मैं खौफ और गम से आज़ाद हो जाऊंगा, फिर मेरी ज़िंदगी में ना माजी का गम होगा। आज हम माजी के गम से ही नहीं निकलते और मुस्तकबिल के खौफ से, तो इसकी वजह से हमारा हाल तबाह हो जाता है। और जब अपने हाल को हम अल्लाह के मर्जी पर ले आए, वो हदीस कुदसी का मफहूम है, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है का ताल्लुक हाल से है। अगर तूने इख्तियार किया वो जो तेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। अब यहां बार बार जिक्र किसका है हाल का। तो मैं और आप अपने हाल को अल्लाह के लिए करें, हर काम अल्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह करीम मुझे और आपको ना किसी के आगे जलील होने देंगे, ना ही हमें परेशान होने देंगे। क्योंकि जब हम अल्लाह को राज़ी करेंगे तो अल्लाह करीम हमारे लिए तमाम कामों को आसान कर देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला के कामों में लगता है अल्लाह करीम उनके कामों में लग जाते हैं। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी के हर काम का मकसद सिर्फ अल्लाह। देखिए, जब हम अल्लाह को छोड़कर दुनिया और दुनिया को हटकर जन्नत, तो जन्नत भी खल्क, दुनिया भी खल्क। हमने खालिक अज़्ज़ा वजल को छोड़कर किसको इख्तियार किया? खल्क को। तो हम खल्क की बजाय खालिक को, तो जो खालिक के लिए अपना काम करता है, खालिक अज़्ज़ा वजल उसके लिए खुद रास्ते बनाते हैं। कुरान पाक में फसहाबुल मैमनाते मा सहाबुल मैमना व सहाबुल मशअमाते मा सहाबुल मशअमा, दाएं हाथ वाले दाएं को। अब जिन्होंने हर काम आखिरत के लिए किया उनको आखिरत में अजर मिल रहा है जन्नत के, और जिन्होंने अल्लाह को राजी नहीं किया तो वो जहन्नम, बाएं हाथ वाले जहन्नमी।
लेकिन अल्लाह करीम फिर इशारा दे रहे हैं वस्साबिकून अस्साबिकून, और सबकत ले गए सबकत ले जाने वाले। ए मौला ये कौन जो ना दाएं हाथ को ना बाएं हाथ को? तो अल्लाह करीम फरमाते उलाइकल मुकर्रबून, ये मेरे कुर्ब वाले हैं। तो एक ऐसी लाइन जिसमें ना जो अपने हर अमल को ना जन्नत के लिए करते हैं ना दुनिया के लिए, तो अल्लाह करीम उनको क्या कर रहे हैं, उनको कबूल करके अपने कुर्ब को दे रहे हैं। और कुर्ब को दे रहे हैं तो कुर्ब वालों से हिसाब किताब नहीं ले रहे। तो मैं और आप अगर हिसाब किताब करेंगे तो अल्लाह करीम भी हिसाब किताब करते हैं कि जिसके नामा अमाल में तोल भारी हुआ तो उनको जन्नत, और जिनके कम हुआ तो जहन्नम। और जो तोल मोल से निकलते हैं फिर अल्लाह करीम वस्साबिकून अस्साबिकून की उनको लिस्ट में डाल देते हैं। अल्लाह मुझे और आपको भी हर अमल अल्लाह के लिए करने की तौफीक दे। अल्लाह मुझसे और आपसे दीन का ये काम ले और हमें कामयाबी का रास्ता जो आका अलैहिस्सलातो सलाम के तरीके पर मुर्शिद कामिल के फैज़ से है, तो अल्लाह हमें और आपको मुर्शिद कामिल जो अल्लाह का बंदा बनाए, ख्वाहिशात का नहीं, नफ्स का नहीं, लज्जतों का नहीं, हकीकी बंदगी का रास्ता दिखाएं। अल्लाह आपसे और मुझसे राजी हो। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा।